हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेस में। तो आप सभी को पता होगा कि हमने बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें हमारा चल रहा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के हमने अभी तक इम्पोर्टेंट टॉपिकों को कवर किया है और आज का हमारा टॉपिक है भारत के खनिज। इसका हमने एक भाग कल किया था, क्योंकि इसको हम दो भागों में लेके आए हैं, दो पार्ट में। एक पार्ट हमने कल किया था और एक पार्ट आज करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो एक भाग में जितना हमने कल इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर किया है उससे आगे आज हम करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से अधिकतर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बीपीएससी द्वारा, क्योंकि बीपीएससी इस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन पूछती है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना हमें अच्छे से इसको मतलब कवर करना है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भारत के किस राज्य में कोयला विशालतम भंडार सुरक्षित है। मतलब कहने का मतलब है कि भारत के किस राज्य में जो कोयले का भंडार है वो सबसे अधिक है। तो कहाँ पे है कोयले का सबसे अधिक भंडार? तो वो है आपके झारखंड में। झारखंड में क्या है? विशालतम कोयले के भंडार है। याद रखना है, विशालतम सबसे ज्यादा कोयले का भंडार किस राज्य के पास है? तो वो है आपका झारखंड, ठीक है जी। जितने भी पॉइंट है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। सबसे ज्यादा, सबसे कम, कौन से भंडार सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, सबसे अधिक कहाँ से खनन किया जाता है, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर रहे हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट कवर कर रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप सभी के लिए हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। हमने अभी तक 12 क्लास हो चुकी है। 12 क्लास में हमने अच्छे अच्छे पॉइंटों को, टॉपिकों को कवर किया है पॉइंट वाइज। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए। आपको सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा लगेगा और आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, ठीक है जी। अगला टॉपिक है, मतलब टॉप पॉइंट है कि भारत के किस उद्योग पर पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ है। तो किस में सबसे अधिक पूंजी का निवेश हुआ है उद्योग में? तो ये आपका होता है लो इस्पात। जो लो इस्पात उद्योग है, इसमें सबसे ज्यादा क्या किया है भारत ने? अपने पूंजी का निवेश किया है, ठीक है जी। तो सबसे अधिक कोयले का भंडारण कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में है। और सबसे अधिक पूंजी का निवेश किस क्षेत्र में हुआ है? तो लो इस्पात उद्योग में, ठीक है। अगला है कि सबसे अधिक इस्पात कारखाने किस रेल मार्ग पर हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस रेल मार्ग में सबसे अधिक क्या है इस्पात के कारखाने। तो वो किस पे हैं? तो जो मुंबई टू हावड़ा है उस मार्ग पे है, वाया रायपुर। रायपुर कहाँ पड़ता है? तो ये आपका छत्तीसगढ़। तो मुंबई, कलकत्ता, मुंबई, छत्तीसगढ़ और कलकत्ता, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ ये जो लाइन जा रही है रेल मार्ग की, इस पर ज़्यादा क्या है? तो इस पर सबसे अधिक किसके हैं कारखाने हैं? तो इस्पात के कारखाने हैं, जो पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है बीचों बीच, जिसमें मुंबई, उसके बाद वाय रायपुर मतलब छत्तीसगढ़, उसके बाद कहाँ जाती है? हावड़ा तक जाती है जो रेल लाइन। इसमें सबसे अधिक क्या है? तो इस्पात के कारखाने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़ सकता है, ठीक है जी। तो किस मार्ग पे सबसे ज्यादा इस्पात के कारखाने? तो वो है आपका मुंबई हावड़ा, ठीक है जी। अगला है कि भारत के विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ। ये क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा भी गया है कि सबसे अधिक जो भारत का विभाजन था उसके बाद कौन सा उद्योग हुआ प्रभावित? तो वो हुआ था आपका जूट एवं रुई। जो रुई उद्योग है जिससे कपड़ा बनाया जाता है, वो सबसे ज्यादा क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था। किसके? तो भारत विभाजन के समय इस उद्योग पर सबसे ज्यादा क्या बुरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है जी। अगला है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा जूट की खेती कहाँ की जाती है? तो बंगाल में की जाती है, चाहे वो आपका बांग्लादेश हो गया चाहे पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला पॉइंट है कि होजरी उद्योग, मतलब हजरी क्या? एक कपड़ा होता है, ठीक है, जो स्ट्रेचेबल, जो कहते हैं ना स्ट्रेचेबल जींस, स्ट्रेचेबल कपड़े, वो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेचेबल कपड़े को होजरी कहते हैं। तो होजरी उद्योग सबसे सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ये कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा पंजाब में है। जो कपड़े खींचते हैं,
ठीक है, रबड़ की तरह इलास्टिक की तरह जो खींचते हैं कपड़े को सबसे ज़्यादा, उसको क्या कहते हैं, होजरी कहते हैं। वो सबसे ज़्यादा कहाँ इसका उद्योग है, तो इसके उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पंजाब में। अगला है रेशम उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में है, तो रेशम का सबसे अधिक उद्योग किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि रेशम के सबसे अधिक उद्योग किस में है, आपके बीपीएससी में ही पूछा गया था, टीआरई सेकंड में कि थर्ड में पूछा गया था। ठीक है जी, तो एक किस में है रेशम का सबसे अधिक उद्योग, तो कर्नाटका में है। ठीक है, याद रखना है रेशम के सबसे अधिक उद्योग कहाँ पे है, तो कर्नाटका में। ठीक है, रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहाँ होता है, कर्नाटका में होता है। अगला है कि कटनी किस उद्योग से के लिए प्रसिद्ध है, तो कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। ये कटनी वो नहीं है जो धान खेती कटाई वाली, वो कटनी नहीं है, ये कटनी एक क्या है, स्थान है। ठीक है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी, अगला है कि सीमेंट उद्योग में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है भारत में का। दुनिया में सीमेंट उद्योग में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान पड़ता है। ठीक है जी, याद रखना है सीमेंट उद्योग में भारत का द्वितीय स्थान है, सीमेंट उद्योग में भारत का द्वितीय स्थान है। आप इन वीडियो को 1 से 2 बार पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और नहीं है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, डाउनलोड करके यूट्यूब में ही रख लीजिए, जो आप जब मर्जी तब इसको क्या कर सकते हैं, तो रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि सारे पॉइंट क्या है हमने अच्छे से कवर किया, आपके एनसीईआरटी बुक से है। लेकिन आपका एक काम है, वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हम पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। अभी ज्योग्राफी के बाद हम किसको शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हम पे समय है, तो एक ही चैप्टर एक ही बुक को, मतलब ज्योग्राफी सब्जेक्ट को, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, ऐसे सबको कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद पॉलिटी करेंगे। ठीक है, तो समय है, जब तक आराम से करते हैं, जब समय नज़दीक आएगा तो हम एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो भी डालेंगे, जिससे आपकी और अधिक प्रिपरेशन हो। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा उर्वरक कारखाना है, मतलब सबसे अधिक जो उर्वरक का कारखाना है वो कहाँ पर है, तो सिंदरी झारखंड में है। कहाँ पर है, जो उर्वरक का कारखाना है सार्वजनिक क्षेत्र में, मतलब जहाँ पे सार्वजनिक लोग, मतलब जन क्षेत्र है जहाँ पे सब कुछ है, लोग रहते हैं, दुकान सब कुछ है, ऐसी कौन सी जगह पे उर्वरक का कारखाना है, तो वो है आपका सिंदरी झारखंड। सिंदरी झारखंड में सार्वजनिक क्षेत्र है वो है सिंदरी, एक ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र है जहाँ पे क्या है, उर्वरक के कारखाने हैं। ठीक है जी, अगला है कि भारत में किस नगर में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है, मतलब भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी अपनी क्या कहलाती है, बेंगलुरु। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलुरु कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती हैं, तो सबसे अधिक महिला किस उद्योग में काम करती हैं, तो वो चाय उद्योग में। आप सभी को पता होगा कि चाय उद्योग का काम कैसा होता है, पहाड़ियों पर पत्ती तोड़ने का काम होता है, जिसमें सबसे अधिक पारंगत कौन होती हैं, तो वो होते हैं महिलाएं होती है पत्तियों को तोड़ने में। ठीक है जी, तो इसमें सबसे ज़्यादा किस उद्योग में महिलाएं काम करती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, चाय उद्योग। ठीक है जी, याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा किस उद्योग में महिलाओं कार्य करती हैं, तो वो है आपका चाय उद्योग। अगला है नैपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो नैपा नगर जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो अखबार के कागज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अखबार कागज के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो नैपा नगर का उद्योग। ठीक है जी, नैपा नगर का उद्योग कागज, अखबारी कागज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे है कि सर्वप्रथम जूट मिल किसने स्थापित की थी, तो आप सभी को पता होगा कि जूट मिल की स्थापना किसने की थी, तो जॉर्ज ऑकलैंड ने की थी। जॉर्ज ऑकलैंड, मैं जॉक बोल दिया, जॉर्ज ऑकलैंड ने की थी किसकी, जूट मिल की स्थापना। ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में बन सकता है। ठीक है जी,
ये हिस्ट्री में बन सकता है। हमने तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी ले लिए हैं कि मान के चलिए चाहे वो आपका हिस्ट्री में हो चाहे ज्योग्राफी में हो, इम्पोर्टेंट है, आपके किसी भी पार्ट में आ सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसको कवर करना जरूरी है। ठीक है जी। तो हमने इस मकसद से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बन रहा है उसको अभी हमने ज्योग्राफी में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि सर्वप्रथम जूल मिल की स्थापना किसने करवाई थी, तो जॉर्ज ऑकलैंड ने। आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है, तो चित्तरंजन वाराणसी में। जो इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव है इसका निर्माण कहाँ किया जाता है, तो इसका निर्माण किया जाता है चित्तरंजन वाराणसी में। ठीक है जी। अगला है कि सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो सबसे पहले चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये आपके इम्पोर्टेंट बन जाता है, वीवीआई बन जाता है, क्योंकि ये किससे संबंधित है, तो ये आपके बिहार से संबंधित है ये क्वेश्चन। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो महरौरा में, बिहार। कहाँ पे स्थापित की गई थी, तो महरौरा, बिहार। ठीक है जी। तो ये आपके बिहार के पर्पज से इम्पोर्टेंट बन जाता है बीपीएससी के एग्जाम के पर्पज में, क्या है कि बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो सबसे पहले चीनी मिल महरौरा, बिहार में स्थापित की गई थी। अगला है कि प्रथम तेल षड्यंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, मतलब सबसे पहला तेल का कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो ये आप सभी को पता होगा, सबसे पहले तेल का कारखाना कहाँ लगाया गया था, डिगबोई, असम में। ठीक है जी। ये तो अभी को पता होगा कि डिगबोई, असम में सबसे पहले क्या किया गया था, तेल का कारखाना स्थापित किया गया था। अगला है कि टिम्परिक किस उद्योग से संबंधित है, तो टिम्परिक किस उद्योग से संबंधित है, तो पैसिनिल उद्योग से। पैसिनिल, आई थिंक इसके बारे में मेरे को ज्ञान नहीं है। पैसिनिल, अब पैसिनिल है कि पेंसिल है, चलिए मैं आपको कल बताऊंगा इस पॉइंट के बारे में, क्योंकि इसके बारे में मैंने थोड़ा सा भी नहीं याद नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में क्या मैं आपको कल बताऊंगा। कौन से राज्य में रेल के डिब्बों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, तो रेल के डिब्बों का सबसे बड़ी मात्रा में किन राज्यों में उत्पादन होता है, तो वो आपका पंजाब और तमिलनाडु में। पंजाब में क्या होता है, रेल डिब्बों का निर्माण होता है सबसे बड़ी मात्रा में, मतलब सबसे ज़्यादा रेल के डिब्बे कौन भारतीय रेलवे को देता है निर्माण करके, तो वो आपका पंजाब और तमिलनाडु। ठीक है जी। ये आपके क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि उसमें पंजाब भी दे देगा और तमिलनाडु भी दे देगा, दोनों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, एक से अधिक, क्योंकि बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछता है। ठीक है जी। तो रेल के डिब्बे सबसे ज़्यादा निर्माण कौन करता है, तो वो आपका कौन से दो राज्य हो जाएंगे, तो पंजाब और तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ है, मतलब जो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग है वो कहाँ है, तो वो आपका पड़ जाता है बरेली में। दिया सलाई बन सकता है। ठीक है जी। ये लोकल लैंग्वेज है। दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है बरेली में। ठीक है जी। अगला है कि भारत में सूती कपड़ा उद्योग किस नगर में सर्वाधिक है। सूती कपड़ा उद्योग, तो सूती कपड़ा उद्योग सबसे अधिक कहाँ है, तो यह है आपके अहमदाबाद में। अहमदाबाद मतलब गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो सूती कपड़ा उद्योग पाए जाते हैं। सूती कपड़ा किस नगर में सर्वाधिक है, मतलब कहने का मतलब ये है, तो ये कहाँ पाया जाता है आपका, अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है जी। अगला है कि भारत में पेराई मिल एवं ताले का उत्पादन कहाँ होता है, तो ताले का उत्पादन के लिए अलीगढ़। ताले के उत्पादन के लिए कौन सा जगह स्थान प्रसिद्ध है, तो वो आपका अलीगढ़ प्रसिद्ध है ताले के उत्पादन के लिए। ठीक है जी। अगला है कि चुक्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो चुक्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है आपके सीमेंट उद्योग के लिए। अभी चलिए एक कमेंट्स में जवाब दीजिए कि सीमेंट उद्योग किस रेल मार्ग से होकर, किस रेल मार्ग पर सबसे अधिक सीमेंट उद्योग पाए जाते हैं। हमने जस्ट पीछे किया था, आप इसका जवाब को कमेंट्स करके बताइए, जाके पीछे देखना नहीं है, क्योंकि तभी आपकी मेमोरी टेस्ट होगी कि आपको याद है कि नहीं। ठीक है, चलिए इसका बताइए। वैसे चुक्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है आपका सीमेंट उद्योग के लिए। अगला है कि शीशा उद्योग एवं कांच उद्योग भारत के किस नगर में सर्वाधिक सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किस नगर में है, तो वो है फिरोजाबाद। ठीक है जी। तो किस नगर में है, फिरोजाबाद।
ये कहाँ पे पड़ता है? तो यह आपके प्रयागराज के आसपास पड़ता है, जहाँ पे अयोध्या है। ठीक है, तो शीशा उद्योग और कांच उद्योग भारत के किस नगर में सबसे अधिक है? तो वो है आपका फिरोजाबाद। ठीक है, अगला है कि भारत में मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका रेशम उद्योग के लिए क्या है? मैसूर प्रसिद्ध है। मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके रेशम उद्योग के लिए। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। आगे है कि तार एवं केबिल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो रूपनारायणपुर में, बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो रूपनारायण है वहाँ पे क्या बनाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा तार एवं केबिल बनाए जाते हैं, सबसे अधिक भारत में वहीं पे बनाए जाते हैं। तार एवं केबल जो कहाँ पे पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल का रूपनारायणपुर है। ठीक है जी, कौन सा स्थान है वो जहाँ पे तार और केबल बनाए जाते हैं? तो रूपनारायणपुर। आगे है कि भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं आपके मुरादाबाद में। ठीक है जी, पीतल के बर्तन कहाँ सबसे अधिक बनाए जाते हैं? तो मुरादाबाद। इसमें सारे आपके पॉइंट कवर हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ बनाई जाती है। ठीक है, अगला है कि सिनेमा उद्योग भारत के किस नगर में है? तो आप सभी को पता होगा सिनेमा उद्योग कहाँ है? तो ये आपका मुंबई, जिसको क्या कहते हैं सिनेमा उद्योग को? तो बॉलीवुड। ठीक है जी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भाई चैप्टर में था तो कराना आप सभी को जरूरी है। एक यूपी में भी सिनेमा उद्योग बना है, नवेदा फिल्म सिटी करके है। अगला है कि खनिज पदार्थों की दृष्टि में कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? तो खनिज के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? तो वो है छोटा नागपुर का पठार, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? खनिजें पाई जाती हैं। तो वो कौन सा स्थान है? तो वो आपका छोटा नागपुर का पठार है, जहाँ पे खनिज पदार्थों की दृष्टि में सबसे सर्वोत्तम स्थान है। सबसे सर्वोत्तम स्थान छोटा नागपुर का पठार। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है आपके छोटा नागपुर का पठार सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है जी, अगला है कि किस स्थान को भारतीय खनिज भंडार गृह कहा जाता है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वो है छोटा नागपुर का पठार, जहाँ पे क्या है कि भारतीय खनिज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है जी, तो कौन सा पठार है? तो वो आपका छोटा नागपुर का पठार है, जहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा खनिज की मात्राएं पाई जाती हैं। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, मैंने इसको टिक भी कर दिया, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चाहे इसका ना आप पूरी वीडियो को देख देख के एक नोट्स बना लीजिए, जिसको आप अपने कॉपी में जब मर्जी तब उसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है जी, नहीं तो इस वीडियो को आप सेव कर सकते हैं। आगे है कि भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो ये है आपका बेलाडीला से सबसे उच्च किस्म के लोहे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है जी, सबसे अच्छे लोहे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? बेलाडीला से, जिनमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक कितनी पाई जाती है? तो 70 से 80% इसमें लोहे में अच्छी गुणवत्ता पाई जाती है। आगे है कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है जी, अगला है कर्नाटक राज्य में बाबबुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है क्वेश्चन। ठीक है, कि बाबा बदून की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी पहाड़ियाँ? तो बाबा बदून की पहाड़ियाँ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत में पाए जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में किसके पाए जाते थे? तो हेमाटाइट के क्या पाए जाते हैं? तो लोहे पाए जाते हैं। लोहे की मात्रा हमारे भारत में कौन सा अधिक पाई जाती है? तो वो है हेमेटाइट। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारत में किस प्रकार की लोह अयस्क पाए जाते हैं? तो वो है आपका हेमेटाइट। आगे है कि जवार और रामपुरा अगुचा खान किस खनिज के लिए संबंधित है? किस खनिज से संबंधित है जवार रामपुरा अगुचा? तो ये है आपका जस्ता सीसा। जस्ता सीसा के लिए जवार रामपुरा अगुजा
जो खान है वो प्रसिद्ध है खनिज के लिए, वो है खनिज आपके जस्ता और सीसा। अगला है कि पलामू और लोहरदगा, ये आपने नाम सुना होगा कि पलामू और लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, पलामू और लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है और पलामू भी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। आगे है कि भारत का 55% अभ्रक कौन सा राज्य से प्राप्त होता है, राज्य अभ्रक कौन सा राज्य से प्राप्त होता है, यहाँ पे प्राप्त होगा तो 55% कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्राप्त लिख देना, प्राप्त मैं लिख देता हूँ, प्राप्त, ये प है प्राप्त, ठीक है, सा हो गया। तो भारत में 55% अभ्रक किस राज्य से प्राप्त किया जाता है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। आगे कोडरम्मा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरम्मा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपका अभ्रक के लिए क्या है, कोडरम्मा प्रसिद्ध है। ठीक है जी, अगला है कि अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप सभी को पता होगा कि अभ्रक में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो विश्व में अभ्रक का भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है आपका पहला स्थान। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कोडरम्मा में अभ्रक पाए जाते हैं और अभ्रक में विश्व में भारत का पहला स्थान है। आगे है कि गुजरात में स्थित मोतीपुरा खान से किस प्रकार का पत्थर निकाला जाता है, तो जो गुजरात में मोतीपुरा खान है उसमें से किस प्रकार का पत्थर निकाला जाता है, तो वहाँ से निकाला जाता है सफ़ेद संगमरमर पत्थर। तो आपको याद रखना है कि मोती कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो मोती खानपुरा जो गुजरात में स्थित है, तो वहाँ से क्या निकाला जाता है, तो सफ़ेद कलर का पत्थर। तो मोती सफ़ेद और संगमरमर। ठीक है जी, तो मोतीपुरा खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा सफ़ेद संगमरमर के पत्थर निकाले जाते हैं। और ये स्थान कहाँ पड़ता है, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। आगे है कि झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और ये झरिया कहाँ पड़ता है, तो ये झरिया आपके झारखंड में पड़ता है, झारखंड में आपका झरिया पड़ता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयले कहाँ से निकाला जाता है, यहीं से निकाला जाता है, झरिया से। झारखंड का झरिया से सबसे अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, तो कोयले का खनन किया जाता है। अगला है कि भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त किया जाता है, तो वो है गोंडवाना। गोंडवाना लैंड, मतलब आपको तो पता ही होगा, गोंडवाना से सबसे अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त किया जाता है, तो गोंडवाना से प्राप्त किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कब और कहाँ किया गया था, तो सबसे पहले कोयले का उत्पादन कहाँ किया गया था, तो रानीगंज। ये भी कहाँ पड़ता है, तो ये आपके झारखंड में पड़ता है। तो ये भी पड़ता है झारखंड में। ठीक है जी, तो रानीगंज झारखंड। ठीक है जी, जहाँ पे सर्वप्रथम कोयला क्या किया गया था, निकाला गया था। आगे न्यू वैली खनन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो न्यू वैली खनन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी, लिग्नाइट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो न्यू वैली जो है वो लिग्नाइट खनन के लिए प्रसिद्ध है। आगे है कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य से प्राप्त किया जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो वो आपका प्राप्त किया जाता है झारखंड से। ठीक है जी, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, झारखंड से। आगे है कि भारत में खनिज तेल भंडार किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, तो आप सभी को जानकर, मतलब आप सभी को पता होगा कि जो खनिज तेल के मतलब भंडार है वो किस चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी जो चट्टान होती है उसमें क्या पाया जाता है, तो तेल भंडार पाए जाते हैं। तो आपका सही क्या है, तो अवसादी चट्टानों में खनिज तेल के भंडार होते हैं, अवसादी चट्टानों में। ठीक है जी, तो आपने तो देख लिया होगा कल के और आज को मिलाकर, अभी तो हमारी मतलब वीडियो भी चल रही है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट, कम से कम हमने 100-150 पॉइंटों से भी ज़्यादा खनिज के टॉपिकों को हमने कवर किया है पॉइंट। तो इसका
इम्पोर्टेंट टॉपिकों को, और अभी बाकी है। देखिए, तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका सभी के सभी इसके अंतर्गत आ गया है, ठीक है जी। और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को कवर किया है। कल की और आज की वीडियो आप देख लीजिएगा तो खनिज में से आपका एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं छूटेगा, और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये दो जो वीडियो है इसको आप कंप्लीट देख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, चाहे वीडियो को सेव कर लीजिए, चाहे इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको सभी ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन वीडियो को पूरा आप अगर खनिज के चैप्टर को देख लेंगे, दोनों वीडियो को, तो आपका खनिज में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है जी। और आपके सिंपल में हम लेके आए हैं जिसका डायरेक्ट एक तरीके से समझ लीजिए नोट्स है, ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए तैयार हो गए हैं, तो आप इसको जरूर पूरा से पूरा देखिएगा। तो खनिज तेल के भंडार किस चट्टानों में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो वो है अवसादी चट्टानों में। आगे है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का वास्तविक उत्पादन कहाँ हुआ था? तो डिगबोई असम में हुआ था। वास्तविक उत्पादन, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है खनिज तेल का, कि सबसे सर्वप्रथम खनिज तेल का वास्तविक उत्पादन कहाँ हुआ था? तो डिगबोई असम में, ठीक है जी। वास्तविक उत्पादन डिगबोई असम में, खनिज तेल का वास्तविक उत्पादन तो डिगबोई असम। अगला है कि ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की गई थी? यह आपका VVI क्वेश्चन बन सकता है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है कि काइकालूर खनिज तेल किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? तो काइकालूर जो है वो कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। कौन से? तो कृष्णा और जो गोदावरी नदी घाटी है उसमें स्थित है ये खनिज तेल का काइकालूर। अगला है कि मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। मंगला तेल कुआं, तो ये आपका स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? तो ये आपका पड़ता है राजस्थान में, मंगला नामक मतलब तेल कुआं, तो राजस्थान। आगे है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? ये वेरी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यूरेनियम का भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? तो जादूगोड़ा। तो यूरेनियम खान कहाँ है भारत में महत्वपूर्ण? वो है आपके जादूगोड़ा में स्थित है, ठीक है जी। तो आज का खनिज का और कल के वीडियो को मिला के हमने करीबन 150 के आसपास पॉइंटों को देखा है, और ये जितने भी पॉइंट है आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन दोनों वीडियो को पूरा का पूरा कंप्लीट देखिएगा, जिसमें आपका जो खनिज का टॉपिक है इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है जी। आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन इन दोनों वीडियो को देखकर आप याद कर लीजिए कि आपका एक टॉपिक खनिज का कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमने 1 के किए थे, क्योंकि 1 से भी अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो हमने 1 को भी कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ अगर आपने भारत के 1 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी हमने 1 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को कवर कर लिया है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है जी। टॉपिक वाइज हम ज्योग्राफी को कर रहे हैं, इसके बाद हम हिस्ट्री को करेंगे। तो आप सभी के लिए आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कल मिलते हैं एक अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है जी। तब तक के लिए आज तक के लिए धन्यवाद।